कोई होती भी नॉर्मल भी होती है। और ये जो पत्रकार महोदय हैं गांडवाड़ से बैठे हैं, इनकी भी मैंने उल्टी वीडियो करवाई, शायद नहीं है मेरे पास में, इनकी भी उल्टी वीडियो मैंने करवाई। ऐसी बात नहीं है, ये सुन के आई मेरे पास में, कल भी आई थी मेरे पास में, कल भी इनको कहा था उल्टा बच्चा है, आज भी आई मेरे पास में, आज भी मैंने कहा उल्टा बच्चा है। रिक्वेस्ट पे मैंने का रिस्क लिया, लिख के लिया, उन्होंने लिख के भी दिया मेरे को कि भाई जो भी होगी समस्या हमारी जिम्मेदारी है। इसकी मैंने कोशिश पूरी करी है। लिखित में दिया है क्या इन्होंने पहले? लिखित में दिया सर, उनका साइन है मेरे पास में। और किसका कौन परिजनों का कौन किसका साइन है? प्रसुता के हैं, प्रसुता के हस्बैंड दोनों के हैं। ठीक, सिस्टर को मैंने कहा भाई एक बार समझा लो। ऑपरेशन से पहले साइन करवाते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, वो सभी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं। पर सब मैंने मेरी जो नर्सिंग स्टाफ था मैंने उनको कहा इनको एक बार और समझा दो अच्छे से। उन्होंने कम से कम 10 बार कहा होगा, हर बार 10 बार, 4 बार तो मेरे सामने कहा है। उन्होंने कहा कि नहीं कि जो विश्वास हमारे पास में, आपके हम विश्वास पे पूरी सारे काम करेंगे, हमें आपके पूरा विश्वास है। विश्वास पे एक मिनट सर, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं। वो सिस्टर है ना, सिस्टर का तो अभी वो नाइट में, इवनिंग में थी, नाइट में आएगी वो, कोई बात नहीं। नाइट में नहीं, मतलब नाइट में चली घर चलेगी वो, सुबह जाएगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने समझाया भी है, इनको कहा भी है। और उसके बाद भी फिर मैंने कोशिश पूरी की है, बच्चा भी आराम से हुआ है। लेकिन जब निकलता है वो बच्चा, कई बार क्या कंप्रेशन में बच्चा धड़कन कम हो जाती है। उसके लिए मैंने हाथ में डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया है, डॉक्टर साहब भाग भी हैं मेरे पास में। और 40 मिनट तक उन्होंने बच्चे का जो हमारा प्रोसीजर होता है वो हमने किया है। उसके बाद उन्होंने फॉलो कर दिया। उन्होंने कहा हम आपसे संतुष्ट नहीं है, रेफ़र कर दो हमारे को। उसके साथ मेरे पास एक खोज होना चाहिए रेफ़र करने के लिए। एम्बुलेंस ऐसे नहीं आती कि ऐसे फ़ोन कर दिया ऐसे आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इमरजेंसी में होते हैं। तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए इन्होंने नहीं माने कि इन्होंने लिख के भी जाएगा हम संतुष्ट नहीं है, आप दे दो। फिर मैंने एक सिंपल सी फेक न्यूज़ करके भाई कि ठीक है भाई, पेन उडमन करके मैंने इनको रेफ़र के लिए दिया। एम्बुलेंस आई भी थी, एम्बुलेंस ने आधे घंटे वेट भी किया, ये गई भी नहीं, कोई बात नहीं। आपने रेफ़र कर दिया था? रेफ़र कर दिया था। कितने बजे? हाँ, इन्होंने तो रेफ़र बस पहले की थी, लेकिन फिर मैं ऐसे बिना कान के रेफ़र कर नहीं सकते। सरकारी सुविधा का लाभ संबंधित को पहुँचे सही तरीके से। तो करीब 8:40 पे डिलीवरी 6:45 पे हुई है मेरे पास में, 8:40 पे मैंने इनको रेफ़र किया है। रिकॉर्ड है वो, क्योंकि वो तो एम्बुलेंस में रिकॉर्डिंग होती है, उसमें कितने बजे मैंने एक मिनट रुकिए, आप शांति सुने। 8:40 पे किया, 8:40 पे मैंने रेफ़र किया है, उसमें रिकॉर्डिंग है सर। वो तो उसमें रिकॉर्ड है सर, ये तो सरकारी चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एम्बुलेंस आई है दोज से, जो दोज में जो आने में जो टाइम लगा है वो टाइम देख लीजिए आप। उसके बाद एम्बुलेंस आई भी यहाँ करीब, उसने आधा घंटा वेट भी किया है। इनसे रिक्वेस्ट भी किया आप चलें। ये कहाँ पर आई है? ये परिजन जो आए हैं कितनी बजे आए वाले लेडीज ने पूछो, ये बोलेंगे ये कहाँ पर आई एम्बुलेंस? कितनी बजे आया? चल रहा है डिलीवरी। सपड़ा तो क्या है कि जो गंदगी होती है वो साफ करने के लिए होता है। अरे तो कब उल्टी कर देगी, टट्टे पेशाब कर देगी तो साफ तो वही करेगा भाई। वो सब के लिए होता है। आपसे बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं। एक सेकंड डॉक्टर साहब, बात कैसी है? आप कह रहे हो कि सुबह या परिजन ही कह रहे सुबह 8 बजे आए थे। आप सुबह एक परिजन ये कह रहे सुबह 8 बजे आए थे, आप कह रहे हो हमको 5 बजे आए थे। ये आपकी कमी है कि आपके पास में रेफर है कि नहीं है। और आप अगर इनको ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आपने सुबह इनको 8 बजे स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना, या तो आप इनको रेफर करते, नहीं आपको ट्रीटमेंट देने का अधिकार नहीं था। ये तो सबसे पहले लापरवाही आपकी है। बिल्कुल आप नोटिंग कर लो कि अगर आपने ये परिजन आपके पास सुबह 8 बजे आए थे, शाम को अगर 5 बजे आपने इनको एडमिट किया है, क्योंकि अगर उस दरमियान में अगर आपने ट्रीटमेंट दिया तो ये बड़ी लापरवाही है आपकी कि आपने इनको ट्रीटमेंट देने का अधिकार नहीं है। और अगर इनको ट्रीटमेंट दिया तो आप फिर आप रेफर रहते इनको। बिल्कुल लीगली बात करिए, बिल्कुल आप प्रोफेशनली बात करिए। बिल्कुल लिखित बात है सर। 8 बजे आके कोई भी चेक करा सकता है। हाँ, 8 बजे सर, 8 बजे आपकी सारी बात समझ गए ना? बिल्कुल कर रहा हूँ ना मैं आपकी बात। हाँ बताइए। डिलीवरी होगी तो ही मैं उसको एडमिट करूंगा, नहीं तो एडमिट कैसे करूंगा? जब होगी तभी तो एडमिट किया जाएगा। एक सेकंड आप 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये टाइम पास की मूवफुलियां नहीं थी। ये टाइम पास की मूवफुलियां नहीं थी आपकी, तो आप इनकी मूवफुलियां छिलते रहोगे कि ना आप ट्रीटमेंट में ना आप इनको लेके बिठा के रखोगे। ठीक सर, ऐसा है कि डिलीवरी में हमेशा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वेट एंड वॉच ही होता है हमेशा, है ना। उसके लिए मैंने यही था कि जब उस वक्त डिलीवरी 8 बजे नहीं होने वाली थी, 8 बजे एडमिशन भी इसीलिए नहीं कर सकते। ठीक है, होगी तभी करवा पाएंगे, नहीं तो रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर दर्द तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अपन चेक करके सिस्टर बताती है भाई इसमें कुछ धड़कन बच्चे की ठीक है
अभी मुंह नहीं खुला है तो उसको एडमिट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, जब मुंह खुलेगा तभी उसको एडमिशन में डाल देंगे उसको। कोई बात नहीं। आप 8 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल परिसर में नहीं रख सकते बिना परमिशन के, बिना एडमिट के। सर ऐसा नहीं रख सकते आप, नहीं, गलत बात, ये रख ही नहीं सकते आपके पास, बिल्कुल नहीं, नियम ही नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप जबरदस्ती रुकोगे तो सर कैसे रुकोगे? कौन रुकेगा जबरदस्ती? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे बाकी बात तो बोल रहे हैं एकदम ईमानदारी में बताए भाई, पूरी बात आपकी बात मैं कर रहा हूँ, ईमानदारी में बताए, कोई बात नहीं। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप 8 बजे से 5 बजे हॉस्पिटल, और आपके हॉस्पिटल में अगर ऐसे जबरदस्ती रुक जाए तो हम लोग भी आ जाएंगे फिर यहाँ पे जबरदस्ती रुकने के लिए। अरे हम लोग आ जाएंगे जबरदस्ती, आप कितना को रोकोगे हमारे को? अस्पताल आपका है, आप कभी भी आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो। हाँ जा सकते हैं हम, लेकिन आप हमें बेड पे नहीं सुला सकते, आप हमें दवाई नहीं दे सकते ऐसे। सर बेड पे किसी को दी दवाई आपने आधे घंटे में? सर बच्ची बेड पे नहीं थी, बच्ची 5 बजे बाद ही अंदर गई है। तो कहाँ दी बच्ची? जब सिस्टर मुझे कॉल किया, इनको आधे घंटे से, इनको आधे अरे सुख जी, अरे यार अपन बहुत सिंपल बात, जब आप बात कर रहे हैं ना अपन, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप कुछ भी कहो, आपके पास सफेद डस्टर है, आप उसको बुझाते रहिए। ये जनता है, ये गरीब जनता है, ये गांव की जनता है, ये आप पे विश्वास रखती है। आप यहाँ पे अधिकारी हो, आपके भरोसे आपने एक माँ को जन्म लिया है, आपको भी जन्म दिया था। आपकी जन्म लेने के टाइम पे अगर आपको ऐसा डॉक्टर मिलता, उस समय आप पीड़ित को व्यतीत करना कि आपकी माँ के साथ कैसा व्यतीत होता, यही इनके साथ है, यही इनके साथ है। आपने जन्म दिया और आपने जिसको जन्म दिया है, सेम कंडीशन अगर वही डॉक्टर आपको मिलता, आपकी वाइफ को, आपकी वाइफ को और आपके परिवार को अगर आपके जैसा डॉक्टर मिलता और ऐसा हॉस्पिटल मिलता, तो आप पीड़ित को समझने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक है सर, मैंने मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया। कौन किया डॉक्टर प्रयास? और प्रयास के बाद में ही ऐसा सर 100 प्रयास, 100 का तीर लगाओ, 100 के 100 का भी तीर सही। देखो डॉक्टर साहब, मैं ये बात मान सकता हूँ आपकी, और मेरी बात सुनो सर, ये उल्टे बच्चे वाले मेरे पास खड़े हैं, इनका बच्चे को पहला बच्चा उल्टा मैंने करवाया, बताओ सर आप करवाया उल्टा बच्चा। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं खाली कोशिश कर सकता हूँ और मैं कोशिश मेरी तरफ पूरी। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक साल एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया, मैं एक साइड नेगेटिव एग्जाम्पल भी मेरे पास ही है ना, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? 100% सर कभी कोई नहीं होता है, 100% नहीं आता। आपका काम ये होता है, आपका जवाब सही है। सर ये सरासर झूठे है, मैं खुद आ गया हूँ 7 बजे, छोड़ के भाग गया, बच्चा ने खत्म करके बच्ची को ट्रीटमेंट दिए, मैं सामने खुद हूँ मौजूद। एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आया है यहाँ, मैं जानता हूँ भी हूँ शक्ल से, वो मेरे को धक्का लियो लड़े, वो आर बोला कि तू मंत्री है, आपका भाषा बोले। सर मेरी बात सुनो, मैंने आपकी मेरे से बात हुई, आपकी भाषा से बोले आपकी मंत्री हो गया, मैं मंत्री होता तो हमारा बच्चा खत्म नहीं करता, फिर मेरी बच्ची को भी अब बोल रही है आपके सामने सरासर झूठी बोल। मैं 5 मेंबर ही, 3 लेडीज है, 3 मेंबर बात नहीं, मंत्री की बात जी, सब सरासर डॉक्टर आपसे बात नहीं। मेरी बात सुनो, और चपरासी से डिलीवरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो भाई, बात। अरे पहले एक बार बात तो सुन लो, बात सुनो एक बार। बात हुई कि वो बच्चों खत्म हो गए। सर ऐसा है कि जब जैसे डिलीवरी हुई ना, वैसे बच्चा वाला डॉक्टर को कॉल किया था मैंने, बच्चा वाला डॉक्टर आ गए थे, उन्होंने कोशिश की है पूरी, उन्होंने भी तो बोलो 2 घंटे उन्होंने पूरी कोशिश करी है। मैं बोला ना माखड़ी गलत है, मंत्री को दो तो मांगो मेरे को, मंत्री भी को थाके बतायो को नहीं, पर निकल भाज का 3 घंटा हुआ है, ट्रीटमेंट कौन दियो? तो मंत्री तो आधी घंटे तो बंदे 2 मिनट तो सही बार, 2 मिनट तो एक बार। अगर ये बात की न्याय की अगर बात किसी आप बल्दी जी भाई साहब 2 मिनट में हाँ बल्दी जी भाई साहब बोल बात को न्याय आई है। अगर ये अधिकृत जांच की बात करा, आप लोग कर्तव्य हो हुए, एसओ साहब खड़े, नगर का नेताजी खड़े, आपकी जवाबदारी किए हुए कि सुबह 8 बजे से 5 बजे की वॉचिंग करो। आप बच्चे वॉचिंग में ही को नहीं, एक जांच बिठाओ, क्या समझा, कोई रिजल्ट है। 8 बजे से 5 बजे के बीच में डॉक्टर साहब के बीच का मायने बच्ची नजर में ही को नहीं, स्टाफ अगर भी निगरानी करी कौन करी, मैं बच्ची की दवाई आई किठाऊँ,
बच्चे की दवाई भी बताइए कटाऊं, कागज बदल दिया साहब, डॉक्टर की आज बच्चे की दवाई भी बताइए कटे, कागज भी बदल दिया, अभी को टाइम टेबल है ना वो भी बदल दिया। अजीबी का बदल पाऊँ कोनी होने 8 बजे से 5 बजे तक का टाइम पीरियड की जांच बिठा लियो, 5 आदमी थे नियुक्त कर लियो, क्या समझिया बिका बाद में नेताजी है ही 6 आदमी का मायने थे नियुक्त कर लियो, बिका 7 ऐसा साहब है ही ए जहाँ 7 आदमी बिठा लियो और ए 7 का मायने अगर दोषी पावे ए डॉक्टर जी लोसन को रेस के बचे आज तो रवानगी लेनी पड़ी, लोसन रवानगी लेनी पड़े भाई नौकरी उनकर के बचो। अगर मैं दोषी हूँ मैं तैयार हूँ, अगर अरे बात है ना, बात है डॉक्टर साहब आओ एक बार थे दुर्घटना कोई के साथ में हो जाए कौन सा लेकिन हो जाए बात के ऊपर है दुर्घटना कोई के साथ सुनोगा जी जो कह रहे हैं आप जांच कराओ, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं तैयार हूँ। अजी वो तो ठीक है बात, वो तो जांच वाली चीजें, ये तो है सारी प्रोसेसिंग की चीजें, वो जांच होगी तो दूसरा कोई करेगा, आप करोगे नहीं। वो बात अपन जो यहाँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं मानवता की बात, मानवता की। अगर आप ये कह रहे हैं कि 8 बजे से 5 बजे तक आपने ट्रीटमेंट दिया है उनको, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये जबरदस्ती यहाँ रह गए, ये बात बहुत गलत है। मेरी बात सुनो, ये बात बहुत गलत है। इनको हर बार ये कहा गया कि बच्चा उल्टा है, रिस्क वाली बात है, रिस्क वाली बात है, रिस्क वाली बात है, इनको हर बार कहा सर। और मैंने नहीं कहा, कल भी आए थे ये, कल भी यही था उल्टा बच्चा है, कल आए थे मैं रुकिएगे भाई जबरदस्ती कल भी सब चले गए थे, मुँह खुला बनी था, मुँह खुला बनी था, ये चले गए वापस। ये मुझे पता नहीं, ये शायद सुन के आए भाई मैं उल्टा करा सकता हूँ इसलिए, बाकी सर आधे घंटा में आ जाऊंगा। मैंने ये सुबह वापस आए, सुबह की गाड़ी खड़ी है, सुबह वापस आए, उस वक्त मुंह में चेक करा, मुंह खुला हुआ नहीं था। उसके बाद डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, एक मिनट डॉक्टर साहब देखो, आप निवेदन है मानने संतुष्टिपूर्वक थे जवाब गले उत्तर वाली बात बताओ, ये मत को थे क्या जबरदस्ती रुक गया सर, कोई बेवकूफ है। सुनो डॉक्टर साहब तभी कर सकता हूँ वास्ते में वो होने वाली होगी, मतलब ये को कोई बेवकूफ आदमी है जो आपकी बच्ची ने आपकी बहू ने हटे जबरदस्ती हटे हॉस्पिटल इलाज थोड़ी करे बच्चे, नहीं जबरदस्ती हटे कोई बेवकूफ है। सुनो नहीं 100-200 किलोमीटर तक कोई इलाज नहीं हो तो ये सोचेगा भाई हटे रहेगा। चलो सुनो सर भी समझो, सर थे भी समझो, इनको ना सर थे भी सोचो भाई, सुनो 5 बच्चे को पिता भी बैठो बना इलाज रुक जाएगा 12 घंटे, एक बार बैठो आराम से, नहीं भाई 12 घंटा तक सुनो, एक बार सुनो भाई 12 घंटा तक सर भी खड़े हैं भाई, 12 घंटा तक कोई इलाज ना हुआ, कोई डॉक्टर ने रुक जाएगा, कोई बस रुक जाएगा, ये मत बोलो। सुनो साहब भी कर दे निर्णय सर, थे भी कर दो रुक जाएगा सर, बिल्कुल थकी मान जो थकी पीड़ा हो, एक बार माकी जी की पीड़ा है देखिए, थकी मानो चलो थे रुक जाओ सर, 12 घंटा तक कोई रुक जाएगा सर, रुक जाओ बताओ थे सर। पुलिस प्रशासन आपको शुरू से ही कह रहे हैं यदि आपको ऐसा लगता है कोई अनियमितता हुई है तो आप नहीं सर आप बता दो, रिपोर्ट दे दें, रिपोर्ट दे दें, हम सभी पहलू वो तो बात की रानी है, पर्सनल सौदा है, ये तो आपने बैठे बात करी, आप कुछ भी मत डॉक्टर साहब है। सुनो जीवन में डॉक्टर के लिए आगो ओ कायदो और धर्म ओ कोनी बनाए कि जबरदस्ती रुका, एक तो आगो आप बहुत भाषा से गलत है, जवाब ही गलत है, मतलब सुनो सरासर दिए ने, अरे सुनो मेरा जवाब मतलब ओ जो जवाब दे रहे ने ऐसा साहब जवाब करो ने ते एक्स्ट्रा बोल से सम बोल से मेरा कबा मतलब थे ओ जो जवाब दे रहे हो ने ओ मां के गले को नहीं उतर तो मैं काल तो रुकिया तो आज क्या रुकिया, मैं तो मना बताओ काल तो कौन रुकिया, काल सुनो शाम का आप बात हुई आप आकी है कि बाहर कोई समस्या को नहीं, सुबह जो सुबह 8 बजे आया थे कह रहे हो मैं एडमिट 5 बजे करिए। सुनो एक सेकंड भाई बिके समस्या होगी बच्चों खत्म हो गया तो फिर 5 बजे एडमिट दिखा दी, सुनो और नहीं ये जबरदस्ती ये रात में लेट देखो पीड़ित उसी वही तो हॉस्पिटल आई ना सर, जब डिलीवरी का टाइम आएगा सब तभी एडमिट होता है। आपकी मुँह की आए बहुत बढ़िया बात करिए, मिला की बात है बिल्कुल आप लोग मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया बात करिए सर थे बताऊँ क्यों क्या मतलब थे हॉस्पिटल में भर्ती को निकलो, मैं लोग जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती हुआ ना अभी तो है ना जबरदस्ती की सर बात तो जो थे आप बात क्यों कह रहे हो,
जबरदस्ती रुका। बात इनकी ये गलत नहीं है, बात इनकी ये गलत नहीं है। आप लोग सब ये गलत बात कर रहे हो, फिर वापस गलत कर रहे हो। आप आम जनता के सामने गलत कर रहे हो। आप हमें अवगत करा रहे हो। 8 बजे हम लोग आए यहाँ पे, 5 बजे तक हमने एडमिट नहीं किया आपने, और हमें आधे घंटे से इंजेक्शन ठोक रहे आप। क्या अधिकार था आपके पास? बेवकूफ हमारे जनता नगर की। सर एक बार जो स्टाफ है, स्टाफ की जवाबदारी नहीं है, आप यहाँ के अधिकारी हो, हम आपके भरोसे आते हैं। हम है ना, एक सेकंड, यहाँ स्टाफ के भरोसे नहीं आते, हम आपके भरोसे आते हैं। डॉक्टर साहब, या तो आप अधिकार लेना बंद कर दो, नहीं आप यहाँ से घर चले जाओ, दूसरी पोस्टिंग करवा लो। अगर आपके पास अधिकारी को जवाब देने का अधिकार नहीं है ना, आप स्टाफ के भरोसे चलते हो, तो आप यहाँ से जा सकते हो। फिर आप खुद को छोड़नी पड़ेगी जगह। लेकिन ये बात, ये गलत बात। बच्चा होता है किसी के ना, किसी के 19 साल से बेटा पैदा होता है ना, उसको दर्द का पता होता है। ये 19 माह का बच्चा होता है ना, ये 9 माह का बच्चा होता है ना, उसको पता होता है 9 माह का बच्चा कैसे पैदा होता है। डॉक्टर साहब, ये लाइन नहीं चलेगी आपकी, कभी भी नहीं चलेगी। ये पीड़ित परिवार का न्याय है। अब एसओ साहब, आपको जो भी जांच बिठानी है उसको न्याय करके और आप इसकी जांच बिठा दो। कर लेंगे, हम रिपोर्ट देता हूं। बिल्कुल। वो तो जांच ही बैठेगी, उसके अलावा तो अपने पास है क्या? आपने सब कुछ लिख के दो, इनको क्या दिक्कत है? एसओ साहब को जांच बिठाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरे पास सुनो, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब भाई यहाँ कह रही है कि डॉक्टर नहीं डिलीवरी को निकला, चपड़ा सीख रहे, क्यों सर? सब नहीं कर रहे हो। अरे तो भाई उल्टी पेशाब टट्टी पेशाब करेगा, साफ करेगा तो साफ तो वही करेगा ना, साफ तो वही करेगा ना। जब ऑपरेशन बढ़ते जाए बस बात सही है सर। ठीक है, जाओ डॉक्टर साहब, छोड़िए अंदर। बिल्कुल कहा, आप तो सही कह रहे हो। एक था पुलिस का कौन आदमी था अंदर, जिसने ये कहा कि मैं पुलिस बुलाया गया है पत्नी उसको, भाग जाओ। हाँ, मैंने खुद नहीं बोले कौन आर्टिस्ट मतलब से थाना हूं सिविल ड्रेस में। हाँ, मैंने ये कौन था? बुलाले सर कौन उस आदमी को बुलाओ हमारे। चलो थाना से बिना सामने बुलाओ। कहते ठोक बंदे का कौन हाथ कर दियो पुलिस का आदमी। वीडियो में चला यहाँ तो कोई बात थोड़ी है भाई, डॉक्टर मिल गया ये हो गया हमारे बच्चों को मारने के लिए कोई पुलिस को खड़ा कर रखा है हमने। सर आप अधिकारी हो, माना ये बात में, लेकिन कम से कम डरा धमकार कोई काम थोड़ा कर सकते। काम तो काम का मैंने खुद धमकाया, मैं आया था, मैं बोलने में आया हूँ, मैंने खुद धमकाया। तो पहली पटना आदमी मैं कोई कपड़ा से बोले भाई तू डिलीवरी क्यों कराई, डॉक्टर क्या करो। जब मैं खुद हाईवे पर मैं मगर तो तू पक्ष को ले मैं आए बोले साहब मैं हाँ ठीक है जालम बोली जा, तू बोली जा ले गए जो मतलब से थाने से हूँ। अरे मुझे प्रशासन का आदमी हो के थाना में प्रशासन का आदमी हो तो तू क्या बोल रही है? मतलब आप बोले भाई डॉक्टर को कहा तो हो ये चपरासी बेटे डिलीवरी के लिए छोटे माने कोऑपरेट हो मतलब फिर नहीं करे मान तो बाहर जेल में कर ले तो मैं जबान जा रहा आदमी माने को नहीं कोऑपरेट नहीं प्रशासन अच्छा माने कोऑपरेटिव बोले प्रशासन का आदमी ना बोल दे मतलब तू तो कहीं मैं ये तो ठोक दो। अरे मैं ठोक दो मांगो तो ये जान तो गई मर गो एक मतलब तू क्यों तेरे मुश्किल मन कहते ठोकता मतलब अति अब कौन आदमी है अब कौन दिख रहा मन। अरे 1 घंटा लिया मैं तो बोल ले चल कोई नहीं आया फर्जीवाड़ा मैंने बात मैं अकेला यार आदमी तो हो थड़ा गेट में खड़ा कौन हो नर्स साहब ने खाया कोई संभाले कोई कर ले आपको भी दे दो एक बार की आपका विषय है भी तो हां लिख दो परिवार को कोई भी ले आओ खाते जाओ एक मेडिकल राजू जी और राजू जी एक कहते हैं रवि जी और रवि जी हां ये कागज लियो ए ला रे बोल लिखो हां ला रे।